आगे वाली बात ये है कि शादी को 3 साल हो गए, तो जैसे कि कभी हमको ये कहीं ले नहीं जा पाते थे, क्योंकि घर पे पाबंदी थी कि बाहर नहीं निकलना है। सबकी गांव में बहुए हैं, कोई नहीं जाता आता है, और अगर ये घुमाएंगे तो गांव में तरह तरह की बात होगी। तो फिर मैंने सोचा यार अब तो 3 साल हो गया, कम से कम मार्केटिंग करने तो साथ जा ही सकते हैं, चूड़ी बिंदी लेने जा सकते हैं, तो भी अलाउ नहीं था। इनको छुट्टी भी नहीं मिलती, एक दो दिन में कहाँ लेके जाते, घर आते, घर पे रहते परिवार के साथ कि मुझे घुमाते। तो मैं अपना अंदर अंदर खुराफात सोची थी। मैं गई कि मुझे इस बार रक्षाबंधन पे जाना है मम्मी के यहाँ। कह रहे हैं क्यों? हम के भाई बार बार आता है, इस बार मैं जाऊँगी बांधने, तीनों को बांधूँगी। अक्सर तीनों रहते ही नहीं थे, कभी कभार कभी ऐसा ही आता था समय तो तीनों रहते थे। तो रक्षाबंधन पे मैं चली गई, तो मैं 10 दिन रुक गई। तो मुझे फ़ोन किए घर पे, मेरे यहाँ लैंडलाइन फ़ोन था। अपने ऑफिस से फ़ोन किए, बोले कि कब जाना है, ड्राइवर जाए तो चलिए आना घर। हम बोले नहीं जाएंगे। अब आप आएंगे, मुझे ले चलेंगे, अपने जहाँ पोस्टिंग है वहाँ घुमाएंगे, तब मैं जाऊँगी। कहते थे अच्छा ये बात है। हम कहे हाँ मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। तो एक दिन शायद उनको छुट्टी मिली होगी, एक दो दिन की, जो घर जाने के लिए छुट्टी मिलती थी वो घर ना जाके सीधा मेरे यहाँ आ गए। तो रात में इनका अक्सर टूर जब भी होता था, ये रात में 12-1 बजे ही आते थे। मम्मी का ये कोई टाइम है आने का? तो अब क्या करें, साधन नहीं मिल रही थी, मेरे यहाँ गोमती नदी क्रॉस करना पड़ता था, तो बेचारे को वो भी नहीं मिलते थे जो नाविक होते थे, तो ये अपने से नाव चला के तब आते थे। कह रहे आपके यहाँ नाव सब बांध के रख के भाग गए थे, अपने से चलाया हूँ तो आया हूँ। मम्मी के इतना तूफान रहता है, बताइए। ऐसे में आप रिस्क लेते हैं, अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात हुई तो आपके माँ बाप हमको ही ब्लेम करेंगे। कहे कुछ नहीं होगा, जो होता है सब अच्छा होता है। तो आए, फिर सुबह पापा भी आ गए थे, पापा भी छुट्टी लिए थे 2 दिन की। तो मैं पापा से बोली कि पापा मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन हम लोग साथ गुजारें जहाँ पोस्टिंग है इनकी, क्योंकि जहाँ इनकी पोस्टिंग थी वहाँ हम लोग रह चुके थे। तो ये ले जाने को तैयार तो थे नहीं, करें कहाँ रहोगी मेरे साथ, मेरे पास रूम नहीं है फ़िलहाल। मैं इनके साथ में दोस्त थे, उनका रूम इन्होंने लिया था मुझसे बिना बताए। तो गए तो उनके रूम में हम ठहरे, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा पूरा वहाँ तो उनकी फैमिली रहती थी, खैर वो उस समय नहीं थी, अपने मायके गई थी। तो मैं उनके रूम में गई, 2 दिन रही, बड़ा अच्छा लग रहा था। इन्होंने कहा तुम्हारी कोई फ्रेंड है तो बोलो तुमको मिलवा दूँ। तो मुझे शिखा एक याद थी, शिखा एडवर्ड करके थी। तो मैंने कहा उसके घर में गई हूँ, यहाँ की है। तो वे गए, तुरंत उसको लेके चले आए। आ भी गई। उनका तुम्हें कैसे पता यार? कहे तुम फ़ोटो दिखाई थी तो मैं पहचान गई। हम क्या अच्छा कि आ गई यार, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, क्या बताऊँ। और महादेव बहुत अच्छे हैं, मेरी जो इच्छा होती है जान के उसको पूरा भी करते हैं। खैर जो भी हो, जोड़ी सुपर हिट है यार। तो वो मेरे साथ भी रही, हम लोग काफ़ी अपने टाइम स्कूल की बातें करके स्पेंड किए। उसको नाश्ता कराने के लिए अच्छा खासा आइसक्रीम, गुलाब जामुन, जो भी पसंद था मुझे सब लाए थे। फिर वो चले गए उसको छोड़ने, बोले कि छोड़ आए। हम कहे हाँ छोड़ आइए, क्योंकि अब लेट भी हो रहा है, शाम को 4-5 बज गए। तो शिखा बोली फिर कभी आना। हम कहे चलो ठीक है, अभी तो फ़िलहाल घर जाओ। सब लोग चिंतित होंगे। फिर उसके बाद महादेव शाम का टाइम रखे थे मूवी दिखाने की, 6 से 9। पता नहीं क्या हुआ, अचानक कैसे उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और मुझे एक पल को लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी शायद इन्हीं दिनों में ख़त्म। मैं घर वालों को क्या जवाब देती, मैं अपने पापा मम्मी को क्या जवाब देती। मुझे मेरा ही नसीब अंधकार में दिख रहा था। खुद पे बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे नहीं आना चाहिए था, बिना बताए, बिना किसी से कहे, क्योंकि इनके घर पे किसी को भी कुछ नहीं पता था। वो समय याद करती हूँ तो दुश्मन को भी ऐसे समय और ऐसी दिन कभी ना देखने पड़े। फिर क्या हुआ बताते हैं।